खबर नई दिल्ली से है, जहां हिंदी साहित्य के 3 दिवसीय उपवेशन के एक सत्र को संबोधित करते हुए उत्तराखंड सरकार के मंत्री विनोद उनियाल ने कहा, ऐसा कोई सपना नहीं है जिसे देखा जाए और साकार न किया जा सके। हर सपना साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ उसे साकार करने का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने कहा कि हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विदित हो कि नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हिंदी साहित्य भारती का 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम चल रहा है। इस आयोजन के तीसरे दिन प्रथम सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी का वैश्विक प्रवेश विषय पर सभागार को संबोधित करते हुए डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय ने कहा कि विश्व में सर्वाधिक प्रकाशन हिंदी किताबों का हुआ है। विश्व में सर्वाधिक हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि संभावना ये भी है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्र प्रमुख हिंदी बोलने वाले होंगे। इस सत्र को सर्वश्री माधवेंद्र प्रसाद पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार सज्जन ने भी संबोधित किया। वित्तीय प्रबंधन विषय को लेकर संपन्न हुए सत्र को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने कहा कि वित्त का प्रबंध करना बहुत आसान है, जबकि वित्त का सदुपयोग करना बहुत कठिन है। डॉक्टर दवे ने अनेकों उदाहरण देते हुए बताया कि वित्त का सदुपयोग पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। कार्यक्रम को हंसराज कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रमा शर्मा, मयूर अग्रवाल सहित अनेक विद्वान वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के एक विशेष सत्र में सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके साथ ही उपवेशन कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में एक सत्र जिज्ञासा समाधान का भी रखा गया, जिसमें अपने अनुभव के आधार पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र में हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने उपयोगी तथा अनुकरणीय मार्गदर्शन दिया। हिंदी साहित्य भारती की 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम में सुदर्शन टीवी के संस्थापक सुरेश चौहान को संस्कृति साधक सम्मान 2023-24, प्रोफेसर कमल प्रभा कपानी उड़ीसा को हिंदी साधक सम्मान 2023-24, डॉक्टर के साई लता चेन्नई तमिलनाडु को हिंदी साधक सम्मान 2023-24, जय वर्मा इंग्लैंड को संस्कृति साधक सम्मान 2023-24 से विभूषित किया गया। सुदर्शन टीवी के संस्थापक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विश्व गुरु के आसन पर कौन सा राष्ट्र आसीन होगा। यह इस डिजिटल युग में इस बात पर निर्भर करेगा कि किस राष्ट्र की ट्रेडिंग अधिक है, किस विचार की ट्रेडिंग अधिक है। यह तब संभव है जब हम जागरूक रहकर अपनी संस्कृति और अपनी राष्ट्रीयता के लिए सकारात्मक भाव से सोचेंगे और समाज को उचित अनुचित का बोध कराएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मार्गदर्शक महामंडलेश्वर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक सुनील कुलकर्णी, साध्वी ममता जी, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर रमा, केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ला सहित देश विदेश से पधारे हुए अतिथियों, विद्वान वक्ताओं, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्वागत डॉक्टर रमन शर्मा ने किया। अंत में राजीव शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट।